समाप्त करूंगा। साथियों, मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में काम करने वाले को कोई अस्त नहीं कर सकता। जगदीश जी को सब इंटक के साथी और कांग्रेस के साथी चाहते थे कि ये विधानसभा के अंदर जाएं, लेकिन टिकट नहीं मिला। लेकिन इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और काम करते रहे। कुछ हजार सदस्य से लेकर 9 लाख तक इन्होंने इंटक की सदस्यता बनाई, तो उसका ये परिणाम मिला। जब भी जहां गए, चाहे बांसवाड़ा में प्रभारी के रूप में हो, चाहे एमपी गुजरात के अंदर प्रभारी के रूप में हो, हर जगह काम करके दिखाया। तो आज अशोक गहलोत जी ने इनको राजस्थान सरकार का मंत्री बनाया। तो साथियों, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा हर इंटक के साथियों और खासतौर से हमारे कांग्रेस के साथियों से कि काम करते रहें, एक दिन आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। यही हमें जगदीश राजे शिवाली से सीख मिलती है। आज हम संकल्प लेके जाएं कि हम लगातार हमारे संगठन के लिए काम करते रहें, ताकि हमें इसका कभी ना कभी जरूर ये परिणाम हमें मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सिंह साहब। मैं इस कड़ी में हमारे हर कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व देने वाले और आशीर्वाद देने वाले हमारे शर्मा परिवार से हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष शहर कांग्रेस के गोपाल कृष्ण शर्मा साहब से निवेदन करूं कि वो आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रेरणा हेतु 2 शब्द उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय शर्मा साहब। स्वागत समारोह में पधारे हुए मंचासीन श्रीमान पांडे साहब, मणि भाई, पंकज जी, चंद्रा जी, हरीश जी, अजय जी, कीजी साहब, हमारे भाग्य साहब, गुजर साहब, सभी इंटक के पधारे हुए साथीगण, विभिन्न संगठनों से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारी बहनें, आज एक ऐसे खुशी का विषय में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा मेवाड़ का एक लाल, क्यों मेवाड़ में कई लाल हुए हैं जिन्होंने अपनी रोशनी दिल्ली क्या विश्व में पहुंचाई है, लेकिन हमारे हल्दी घाटी का लाल, जो हल्दी घाटी में जहाँ जन्म लिया, वहां से अवतरित होते हुए आज हमारे बीच एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करके यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, और आप सभी और हम सब उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहले तो मैं बता दूं कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है जगदीश। जग का मतलब जगह, पूरा जग, और धीश मतलब उसका रखवाला। ये जगदीश है, तो जगदीश सारी दुनिया का रखवाला होता है। मैं उनको दुनिया का रखवाला नहीं बताता, मैं उन्हें इंटक का रखवाला बनाना चाहता हूँ। ये इंटक ऐसी पार्टी है जिसमें इस पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकती है। कल कारखाने आप लोगों से चलते हैं, आप चाहें तो बंद करते हैं, आप चाहें तो चालू करते हैं। पूंजीपतियों की नाव दुनिया लुटा सकते हैं और दुनिया बढ़ा सकते हैं। आपकी ताकत का कोई अंजाम कर नहीं सकता। आपके सहारक हैं हमारे जगदीश जी। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इनको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। पिछले समय जब मैं भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में था और आप वहाँ जनरल सेक्रेटरी बने थे, जब आप आए तो जब आपने जो अपना उद्बोधन दिया, और उस उद्बोधन से हमारे बड़े बड़े नेताओं को भी ये मालूम पड़ने लगा कि क्या बोलता है, ये क्या शख्सियत है, मेवाड़ की गोप जी कहाँ से लाया। हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारे जब पायलट साहब मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय इनकी ओंकार हमने वहाँ सुनी है। तो मैं इनकी शुभकामना के लिए कामना करता हूँ, और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को चुना जो काम करते हैं निरंतर। पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख सदस्य आपने बनाए हैं, ये कोई कम बात नहीं है। तीसरी बार आप अध्यक्ष बने हैं राजस्थान के, और पूरे देश के उपाध्यक्ष हैं। मैं इनकी शुभकामना, इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। साथियों, इस स्वागत समारोह में मैं आप लोगों से कुछ अपनी अध्यक्ष के रूप में अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने इतने कार्यक्रम किए हैं, इतनी योजनाएं दी है, आप सभी को सर्वविदित है। लेकिन आज कुछ बीजेपी के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। उस प्रचार को रोकना है, यह आपके माध्यम से हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं जगदीश जी, आप मुझे संपर्क में उस समय नहीं आए जब मैं आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन हिंदुस्तान जिंक, मैं वहां पर फेडरेशन से जुड़ा हुआ था। आज आप हमारे साथ होते तो शायद हिंदुस्तान जिंक नहीं बिका होता। हिंदुस्तान जिंक बिकना मतलब 50,000 मजदूरों का नुकसान होना, इस क्षेत्र की जनता को रोजगार से लौटा लिया, जो कि कमोक वाली कंपनी थी। 300 करोड़ का शुद्ध लाभ वहां होता था हर साल, और उस कंपनी को
बीमार उद्योग के नाम से उन्होंने बेच दिया। हमें शर्मसार होते हैं कि हमारे नेता होते हुए भी हम लोग ये काम नहीं कर सकते। आप होते तो शायद हम इस लड़ाई को आगे लड़ाते और आगे बढ़ते और इस कंपनी को नहीं बिकने देते, लक्ष्मी विलास को नहीं बिकने देते जो कोडियों में बेच दिया गया। अभी भी हमको सोचना पड़ेगा कि आज जिस तरह से जो सरकार केंद्र में बैठी है वो देश को बेचना चाहती है, देश को कहां ले जाना चाहती है, आपको हमको समझने की जरूरत है। हमारे नेता इंटक के बी चौधरी और हमारे भेरूलाल जी मीणा, मैं उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। ये इंटक ऐसी पार्टी है जो तन मन धन से बिना किसी प्रलोभन के इलेक्शन में लग जाती है, काम करती है, दिन रात सेवा करती है, लेकिन कभी यूं नहीं कहती कि हमको आप धन्यवाद दीजिए, ये हमारा खंड नहीं। ये वो पार्टी है। तो हम चाहते हैं कि इस पार्टी को मजबूत किया जाए, इंटक को मजबूत किया जाए, ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके और पूरे राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में भी इंटक की कमी नहीं है। पूरे इंटक के बहुत साथी हमारे हैं। अलग बात कहना चाह रहा हूँ, अलग समय नहीं लेना चाह रहा। आज एक बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारा राहुल गांधी देश को एक नई दिशा देने के लिए पिछले 7 वर्षों से जो केंद्र में सरकार चल रही है, आप सब सर्वविदित आप जानते हैं किस तरह का उन्होंने नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके किस तरह के काला कानून बनाए और आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार छीन लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे खत्म कर दिए, बड़े उद्योगपति 3-4 हैं, वही देश में राज कर रहे हैं, वही मालिक बने हुए हैं। छोटे उद्योगपतियों को रोजगार नहीं, काम नहीं, कार्यकर्ताओं को, इंटक के साथियों को रोजगार नहीं। ऐसी परिस्थितियों में आपको संगठन को मजबूती से हमें लड़ना होगा। आज राहुल गांधी क्यों पैदल चल रहे हैं? वो इसके लिए नहीं चल रहे क्यों देश की सत्ता चाहते हैं। 10 वर्ष पहले जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी। कौन रोक सकता था उनको? पूरी मेजोरिटी थी कांग्रेस के पास, लेकिन सोनिया जी ने इस पद का त्याग किया। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे 10 साल पहले, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्यागा, नहीं बने मंत्री, पार्टी अध्यक्ष भी नहीं बने, और आज वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि इस देश में भाईचारा कायम रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो पूरा हमारा देश की सांप्रदायिक सद्भावना है उसको हम बनाए रखें, उसके लिए वो व्यक्ति पैदल चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग उसके साथ चल रहे हैं। आपको हमको उससे बात माननी पड़ेगी, उस दिशा निर्देश को हमको समझने की जरूरत है। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, ये आग लगाने वाली पार्टी, ये देश को लूटने वाली पार्टी हमको गंवाना नहीं है। हमारा देश, हमारा भविष्य सब कुछ सर्वनाश करने के लिए तुले हुए हैं। इनको क्या चाहिए? ये सत्ता का सुख चाहिए, और किस तरह से ये चुनाव जीतते हैं। अभी आपने हालत देखे होंगे गुजरात के, किस तरह से इन्होंने चुनाव जीता है, सर्वविदित है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, आपको जागरूकता की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। घर घर जाकर ये बताना होगा कि कांग्रेस की नीति क्या है। आज मुफ्त दवा योजना मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, क्या चीज आपको नहीं मिल रही है हमारे अशोक जी गहलोत द्वारा? तो हमें उसको समझने की जरूरत है। आपके माध्यम से मैं अपनी इतनी सी बात आपको कहना चाहता हूँ, अधिक समय नहीं लूँ, हमें जगदीश जी को सुनना है। मैं तहे दिल से जगदीश जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी बड़ा पधारे और मुझे यहाँ याद किया और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वो धन्यवाद शर्मा साहब। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि श्रीमाली साहब अगर वहाँ होते तो जिंक नहीं बिकता, क्योंकि हम जो आज अभी मैं मंच पे बोल रहा हूँ वो श्रीमाली साहब और हमारे कार्य समिति की देन है। उदयपुर सीमेंट 12 साल से बंद थी, आपने चलाना में कार्य समिति का सहयोग लेकर के जो चले वो भारत का एक उदाहरण है। और 2012 में चलने के बाद आपने जो हमारे मजदूरों के उज्जवल भविष्य के लिए, संविदा श्रमिकों के, ठेका श्रमिकों के लिए जो कार्य किए, सेवानिवृत्ति का आयु बढ़ा करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किए, भारत के नहीं विश्व कीर्तिमान। इसलिए मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। मैं इस कड़ी में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे यूथ की जो टीम है प्रदेश की,